समाजवादी पार्टी की नवगठित राज्य कार्यकारिणी की पहली बैठक लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय में हुई। बैठक अखिलेश यादव की अगुवाई में हुई, जिसमें सपा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव, महासचिव शिवपाल यादव समेत प्रदेश कार्यकारिणी के अलग अलग हिस्सों से आए पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट पर ध्यान रखने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही गुटबाजी को खत्म करने के निर्देश दिए। बैठक को लेकर अनादि टीवी संवाददाता ने सभा प्रवक्ता दीपक रंजन से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आज राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई है। नेताओं का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सपा प्रवक्ता मौजूद हैं। आज बैठक हुई है, बैठक में किन विषयों पर चर्चा की है, क्या रणनीति बनी है? देखिए, राज्य कमेटी की बैठक समय समय पर होती रहती है और जो भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है हम लोग को दिशा निर्देश देते हैं। आज जो चीज़ें निकल कर के आई वो ये चीज़ें निकल कर के आई हैं कि हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया है वो ये कहा गया कि बूथ कमेटी और बूथ सेक्टर प्रभारियों को जा कर के वहाँ पे मजबूत करना और 27 अक्टूबर से जो वोटर लिस्ट में नए नाम जो जुड़ रहे हैं उसको जो भी नाम छूटे हुए हैं हम लोग उन लोगों को जनता के बीच में जाएंगे और सर्वे करने का काम करेंगे और ये पता लगाने का काम करेंगे कि जो लोग चुनाव वोट डालने से वंचित रह गए थे या जिनका वोटर आईडी नहीं बन पाया है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, उनका हम लोग नाम बढ़वाने का काम करेंगे और हम लोग उनका फॉर्म भर के ज़्यादा लोगों का हम लोग ऑनलाइन ही फॉर्म उनका भरवाने का काम करेंगे। क्योंकि हम समझते हैं कि पिछली बार भी हम लोगों ने जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें हमारे बहुत जो हम लोगों ने फॉर्म भर के दिए और वो नामालूम कहाँ से गलती हुई, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे वोटर थे जिनका नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया। लेकिन अब की बार हम लोग को ये कहा गया है कि ज़्यादातर जो है आप लोग ऑनलाइन जो है फॉर्म भरो, क्योंकि ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जाता है वो सीधे आयोग के पास जाता है, तो आयोग के माध्यम से नाम कटेगा नहीं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम लोगों को वोटर आईडी बनाने का काम होगा। जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बात कर रही है, क्या इस मुद्दे को लेकर कुछ चर्चा की गई है, रणनीति बनाई गई? देखिए, बिल्कुल, जहाँ पर भी हम समाजवादी लोग बैठते हैं कास्ट सेंसस की बात सदैव होती है और कास्ट सेंसस का मुद्दा सदैव समाजवादी पार्टी उठाती रही है। और 2024 में जब समाजवादी पार्टी के सहयोग से केंद्र में सरकार बनेगी, इंडिया मोर्चा की सरकार बनेगी, तो हमारे प्रमुख एजेंडे में कास्ट सेंसस और महिला आरक्षण बिल में कोटा विदिन कोटा। बीजेपी कह रही है कि प्रदेश की 80 सीटों में 80 पर कमल खिलेगा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो झूठ और फरेब परोस करके जब वो 80 पे 80 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो समझते हैं कि हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल करके जनता के बीच में रह करके जनता की आवाज़ बन करके इंडिया मोर्चा पूरी 80 की 80 सीट 2024 के लोकसभा में जीतने जा रही है। प्रदेश की कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है, कितने पर तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी तैयारी जो है पूरी 80 की 80 सीटों पे हम समाजवादी लोग सदैव जनता के बीच में रहते हैं। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी दिशा निर्देश होगा, जो देखिए हमारी तैयारी तो हर जगह में करनी, हर लोकसभा में हमें करनी है। उसके बाद जो सीटें हमारे लिए छूटेंगी या इंडिया मोर्चा में जो सीटें जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी, लेकिन हमारी तैयारी तो हम कार्यकर्ता हैं, हम लोग को तो पूरी हर जगह तैयारी हम लोग को करनी है। बिल्कुल। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज की बैठक में वोटर लिस्ट और बूथ को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष तरह का प्लान तैयार किया गया है, जो आगामी दिनों में कहीं ना कहीं सड़क पर और उतरते हुए नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ मैं विभांशु, अनादि टीवी, लखनऊ।